नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है वो 35 साल है और देखेंगे कि क्या सही और गलत निकल रहा है। क्वेश्चन है, शादी अच्छी नहीं चल रही, क्या तलाक होगा, घर कब तक बनेगा, बेटी के बारे में जानना है, फैमिली के बारे में जानना है, विदेश जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ। देखो, हाथ तो विदेश का भी है और तकलीफ़ों के साथ भरा हुआ हाथ है, ठीक है। लेकिन चलो शुरू करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे कैसे लाइफ में चीज़ें लिखी होती हैं और अगर हमें वो चीज़ें पता लग जाए, फार्मूले पता लग जाए तो लाइफ थोड़ी सी संभल सकती है, ठीक है। अब देखो, ये गुरु पर्वत है, ये गुरु पर्वत है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु पर्वत पर फीमेल के हाथ में ये रेखाएं ऐसे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई रेखा यहाँ पर जाकर ऊपर आती है ना, तो एक्चुअल में ये रेखा सपोज़ एक पुश्तैनी है, पुश्तैनी के ऊपर से आकर कि अपने लाइफ में आगे का जो टाइम पीरियड वो तो ठीक जाएगा, बट लेकिन कहाँ पर अपने पिताजी के घर पर या कोई काम, पिताजी वाला काम, पुश्तैनी। अब ये पुश्तैनी से रिलेटेड चीज़ें जब यहाँ पर चलती हैं और कोई साइन ना हो तो यहाँ पर तो ये साइन आए हुए, ये साइन जो होते हैं भाइयों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, भाइयों से रिलेटेड होते हैं। अब देखो, ये रेखा नीचे की तरफ चल रही है ना, ऐसे चल रही है ना, ये रेखा ऊपर की तरफ सीधी क्यों नहीं चल रही, ये क्यों नहीं चल रही? यानी यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये जब टेढ़ी चलेंगी उन्हें भी दिक्कत आएगी, ठीक। देखो, शुरुआती टाइम पीरियड पे आपके पिताजी से रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉपर्टी में दिक्कत, उनके जो हैं भाई वगैरह या समथिंग, कोई डिस्प्यूट चलना, समथिंग होना, वो कैसे पकड़ते हैं चीज़ों को? इस रेखा से पकड़ो, इस रेखा से। ये रेखा ने एक ट्रायंगल बना रखा है ऐसे करके, ये बनाया हुआ है ना, ये 10 साल से चीज़ें शुरू हुई और यहाँ तक चली। यानी ये जो टाइम पीरियड है ये इंडिकेट कर रहा है आपका। मैंने क्या कहा आपको लाइफ में कि 10 साल से कोई प्रॉब्लम शुरू हुई थी, कोई बंटवारा या समथिंग, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ थी, ये है तो आपके पिताजी से रिलेटेड। और उसके बाद जो है 13 साल, अब 14 साल पर ये वाला एक रेखा देखो काली हुई है, घर बना हुआ है, काली हुई है, एक रेखा पीछे से आके मर्ज करके चली गई। तो यहाँ पर कोई बीमार होगा 14 साल पर, ये भी दिक्कत का टाइम पीरियड। अब जब ये एक क्रॉस बन चुका है, देखो ध्यान से समझना, एक स्क्वायर एक क्रॉस, यहाँ पर गड़बड़। अब ये किस पर बना, ये बना आपके स्टडी लेवल पर। तो मैंने कह दिया कि भैया आपका जो है टाइम पीरियड जो है 16-17 साल वो भी ख़राब जाएगा, यानी पढ़ाई का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर भी दिक्कत आएगी आपको। ये तो वो टाइम पीरियड आपके चल रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं लेफ़्ट हैंड में बताऊंगा, यही राइट हैंड में बताऊंगा। दोनों हाथ को पकड़ने के लिए ये मत सोचना कि आप कमाते नहीं हो, तो मैं जो हूँ आपका राइट हैंड देख रहा हूँ, दूसरों का लेफ़्ट हैंड, मैं दूसरा लेफ़्ट देख लेता हूँ। किसी फीमेल का एक हाथ का भी लेफ़्ट हैंड मैंने देखकर एनालिसिस करा, वो नहीं, मैं तो कमाती भी हूँ, तो राइट हैंड क्यों नहीं देखा? राइट हैंड की रेखा तो बदल जाती हैं, राइट हैंड की रेखा तो बदल जाती हैं। वो तो केवल ये देखने के लिए होता है कि आपकी विवेक शक्ति कितनी स्ट्रांग है। लेफ्ट हैंड ही परमिशन देता है और हम कितना बदल सकते हैं, 4 से 6 महीने का बदल सकते हैं। लिखा जो है वो तो मिलेगा वही, उसको आपने अपनी एफर्ट से जो है 4 से 6 महीने में अपनी विवेक शक्ति का इस्तेमाल करके आगे पॉजिटिविटी लेकर आए। बस ये समझ लिया किसी ने तो सब कुछ समझ लिया। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये रेखा ऐसे करके आई है ना, इसको पकड़ो पहले। ये रेखा ऐसे करके यहाँ टच होकर आई, यानी ये फैमिली में आगे जाकर कुछ डिस्प्यूट चलेगा, कुछ परेशानी आएगी, कुछ ना कुछ पैसों की भी दिक्कत आएगी। ये 19वें साल पर क्यों दिक्कत चल रही है? ये 19वें साल पर क्यों दिक्कत चल रही है? यानी यहाँ पर पैसों की दिक्कत थी, अब ये 19 साल ये है, 20 साल ये है, 21 साल ये है, ये 22 साल पर ये फिर पीछे से रेखा आ रही है। मैंने कहा यहाँ पर भी आपकी घर से प्रॉब्लम है, यहाँ पर घर से ये प्रॉब्लम भी घर की प्रॉब्लम है।
कुछ ना कुछ यहाँ पर भी चल रहा था। ये क्या था, मैंने कहा यहाँ पर आपको आपके घर पर बहुत ज़बरदस्त टेंशन, डिस्टरबेंस, बहुत 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 कुछ चल रहा था। अब भाई की लव मैरिज थी, मना कर दिया गया, बहुत लड़ाई झगड़े हुए इस टाइम पीरियड पर। ये वो 22 साल का टाइम पीरियड है। ये जो रेखा घूम गई है ना, ये रेखा घूम गई है, ये रेखा ही अपने आप में कह रही है कि यहाँ पर माइंड चेंज करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ना और कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब ये रेखा आती है तो स्टडी के लिए कुछ ना कुछ एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है। तो यहीं से ये रेखा ने 23 साल से इनको जो है नेट की तैयारी करवाना जो है शुरू करवा दिया था। ठीक है, जब ये आती है तो एग्ज़ाम भी देते हैं। अब ये रेखा यहाँ पर आकर, ये 26वां साल, ये 27वां साल, यहाँ पर आकर इसने क्या करा, एक इनका कोर्स कंप्लीट करा दिया। लेकिन 27 साल पर ये रेखा यूं करके ये घूम के चली गई थी। यानी ये आगे और कुछ करना चाहेंगी अपनी बीएड के अलावा, आगे और कुछ। मैंने कहा और भी तैयारी करोगे। इन्होंने फिर क्योंकि ये एक रेखा फिर तैयार करके खड़ी हुई थी। तो ये क्या है, रेखाएं का मतलब क्या होता है, यानी कुछ ना कुछ तैयारी के लिए। लेकिन अब समझते हैं हम आपको, ये एक रेखा आई, ये रेखा आई, ये क्या है, 28वां साल, और ये रेखा एक ट्रायंगल बनाकर यूं चल रही है। ये है 29। तो मैंने तो यही बोल दिया था, कोई रिश्ता आया था क्या, रिश्ता आया था, टूटा था। 29वें साल पर ये रेखा घूम के गई है। ये शादी इनकी होगी, और ऊपर तो पहले ही काली रेखा दिक्कत के साथ चल रही है। ऊपर तो पहली रेखा ही दिक्कत के साथ चल रही है। तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड है, तो क्या राइट हैंड में ये चीज़ नहीं लिखी होगी, जरूर लिखी होगी। ये कौन सा टाइम पीरियड है सर, ये 24वां साल है। ये कौन सा है, 25वां, 26वां, 27वां, ये 27 साल है। यानी 27 साल के बाद कुछ ना कुछ करेंगी। अब देखो समझना, मैंने क्यों बोला था कि 28 में रिश्ता आएगा। यहाँ पर एक साइन बना है, ये देखो, ये क्या बना हुआ था, ये एक ट्रायंगल है, एक आधा ट्रायंगल ऐसे और एक रेखा ऐसे, और यहाँ पर राहु का प्रभाव, 28 साल। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको, इसलिए बोला था। और 29 में इनकी शादी होगी। यानी ये ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे आया, ऐसे आया, और आप देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ, बना है। ये मैंने कहा था 28 राहु का प्रभाव, 29 ये रही इनकी शादी। ठीक है, ये रही शादी। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो 29वां साल है, क्या ये सही साल था शादी के लिए, क्या ये साल सही शादी के लिए था। देखो ध्यान से समझना, अगर ये 29वां साल था तो ये रेखा यहाँ से टेढ़ी होकर क्यों चली, ये नहीं चलनी चाहिए थी, ये नहीं चलनी चाहिए थी। इस 29 के बाद ये नहीं चलनी चाहिए थी। तो इट मीन्स यहाँ पर परेशानियाँ चल रही हैं। ये जो 31वां साल आया, ये 29, 30, 31, ये मैंने कहा इनका मेजर यहाँ पर दिक्कत थी, इनको मेजर यहाँ पर इनकी बेटी भी हुई, और यहीं से प्रॉब्लम इनकी शुरू हो गई 31वें साल से। इनकी शादी में 31, देखो 32, 33, 34, ये जो रेखा जो ये चल रही है ना, ये जो रेखा चल रही है, ये देखो, ये है प्रॉब्लम की जड़, मेन जड़ ये है राहु का। आप यहाँ क्या कह दोगे, कोई भी राहु रेखा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही 34वें साल पर। और मैंने बोला कि नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। इनके गहने छीन लिए थे। ये देखो, ये घर की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती हुई रेखा 34 पर चल रही है, और ये 35वां साल ये रेखा टर्न करके यहाँ चली गई है। और मैंने सबसे पहले फ़ोन करके इनका, मैडम घर तो नहीं छोड़ना चाह रही, यही फ़ोन था। 35वें साल इनकी उम्र है, मैडम घर तो नहीं छोड़ना चाह रही। इसको देखकर आप क्या कहोगे, यहाँ से तो इनकी लाइफ जो है ये अच्छी चल रही है,
आप क्यों कह रहे हो? ये देखो, ये तरक्की की रेखा के साथ डिस्टरबेंस की रेखा, ये तरक्की की रेखा एक्चुअल में विदेश जाने की रेखा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत आएगी, ये वो रेखाओं का मतलब समझ रहे हो आप? पता है, ये राइट हैंड जो है, ये आप अगर कच्चे खिलाड़ी हो तो यहाँ पर आप मात खा जाओगे, आप मात खा जाओगे, क्योंकि आप केवल इस चीज़ को देखते हो। इनकी तो अहमियत मालूम ही नहीं है आप लोगों को, इनकी अहमियत क्या होती है। परिवार में दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो रहा है, पार्टनरशिप बन रही हैं, टूट रही हैं, वो सब यहीं पर लिखी होती हैं। और आप क्या करते हो, एक राहु रेखा यहाँ से आई, एक राहु रेखा यहाँ से आई, ऐसे करके आप सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हो। ये सूर्य पर्वत आपको पता लग रहा है ना? देखो मैंने क्या कहा था, उंगली की गांठ से ही समझ आ जाती है क्या प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी रेखा है नहीं है, दूसरी रेखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी रेखा गिरती रेखाएं हैं। देखो लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ, पूरा का पूरा सूर्य पर्वत ही गिरती रेखाओं के साथ है। ये देखो, ये एक गिरती रेखा, ये देखो, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल्स जो आप पकड़ो, ये देखो यहाँ से ये एक ट्रायंगल, ये गिरती रेखा, ये गिरती रेखा, ये सब क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? जब मोटे मोटे ट्रायंगल्स यूं बन जाते हैं, सड़क तक बातें आ जाती हैं आप लोगों की। उठती रेखा सूर्य पर्वत पर अच्छी रेखा, गिरती ये नीचे जाकर यहाँ पर खड़ी हो गई है, ये परेशानियाँ देगी, ये वो रेखाएं। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि आगे जाकर जो है वो परिस्थितियाँ हार्ड वर्क करवाएंगी, लेकिन आपकी परिस्थितियाँ ठीक रहेंगी, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं आपको सूर्य पर्वत की फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है। एक छोटा सा ट्रायंगल ये खुशी दिलाता है शादीशुदा ज़िंदगी में। ये ट्रायंगल्स बड़ा होता रहेगा तो आपको दुखी मिलता रहेगा, ये ट्रायंगल बिगड़ता रहेगा तो दुखी होगा। ये रेखा अगर टेढ़ी हो जाएगी दुखी रहोगे आप। सूर्य रेखा ही टेढ़ी होगी तो आपकी लाइफ में जो है दिक्कतें आएंगी। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं आपको क्या कह रहा था, मेरी बात समझो। मैंने क्या कहा था आपको कि ये 27 साल, ये 28, देखो ये रेखा गिर रही है यहाँ पर 27 और ये 28। उसके बाद ये रेखा यहाँ पर टेढ़ी क्यों चल पड़ी है भाई? ये क्या टेढ़ी चल पड़ी? यानी ये जो टेढ़ी गई है यहीं से गड़बड़ चल रही है। ये देखो रेखा ही घूम गई है, ये रेखा ही घूमी हुई है, ये परेशानियां हैं। ठीक है, ये परेशानियां। अच्छा, अब हम चलते हैं इनकी लाइफ में। जो मैंने यहाँ पर इनको देखा और कहा कि देखो ये रेखा इंडिकेट कर रही है 27 साल, ये रेखा कर रही है 28 साल, ये रेखा कर रही है 29 साल, 30, 31। ये था 31वां साल। ठीक है, अब ये 31 साल जो है, मैंने इसको इतनी अहमियत क्यों दी? अगर किसी की यहाँ बेटी होनी है, चलो एक ट्रायंगल है, बेटी तो हो गई, लेकिन मैंने ये रेखा को, मोटी रेखा को यहाँ से, और 32वां साल ठीक नहीं जाएगा, ये 33वां, ये 34वां, और ये रेखा यहाँ पर और यहाँ पर 35वें पे अटकी हुई है। तो ये क्यों कह रही है? मैंने इन्हें फ़ोन करके क्यों कहा 35वां साल कि आपकी लाइफ में यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़। और 34वें साल पर मैंने क्यों कहा कि 34वां साल मेजर प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई थी आपकी लाइफ में, वो ये थी, ये है 34वां साल। इस रेखा ने इस रेखा के साथ कट मारा हुआ है और ये है 35। इनका मन टूट चुका है। अब ये निकलना तो चाहती हैं अपने घर से और ये विदेश भी जाना चाहती हैं, लेकिन बीच में दिक्कतें आएंगी। ये वो रेखाएं हैं, दिक्कतें आएंगी। ठीक है, अब फ्यूचर बता देते हैं। देखो मैडम, ऐसा है, आप हो कंफ्यूज माइंड के।
किसी की लाइफ में ये लग्जरी लाइन की रेखाएं देख रहे हो। लग्जरी लाइन की रेखा का मतलब क्या है कि यहाँ तक ठीक चली, यहाँ परिस्थितियाँ दूसरे ढंग से चल रही हैं, यहाँ पर स्ट्रगल दिख रही है। ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है, स्ट्रगल है, पर लेकिन आपको कोई हेल्प करेगा। इसका मतलब ये है कि कोई हेल्प करेगा, आपका मायके वाले, आपके भाई या समथिंग, वो एक अलग मैटर है। बिना हेल्प के आप आगे नहीं बढ़ोगे, बट लेकिन हाँ, आपके काम पहले बिगड़ेंगे, उसके बाद फिर वो सुधरेंगे। ये क्या आपको विदेश की रेखाएं नहीं है, लेकिन राहु के प्रभाव पे चल रही हैं, नहीं चल रही हैं? चल रही हैं। जाओगे आप, विदेश जाओगे, लेकिन याद रखना, अब मैं आपको फ्यूचर बता रहा हूँ आपका। तो ये देखो, ये 35वां साल था, यहाँ से आपने डिसीज़न नहीं ले पा रही हैं। मैंने कहा अगर आपने डिसीज़न नहीं लिया तो ये देखो, ये 37 साल, ये यहाँ पर भाग्य रेखा पर दिक्कत आ रही है, यानी सही नहीं जाएगा। यानी आपका अभी समय सही नहीं है। 35 से 37 साल तो कन्फ्यूज़न के जाएंगे कि मुझे क्या डिसीज़न लेना है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैंने रोक भी लिया, आपको रोक भी लिया कि आप अभी मत छोड़िए अपने पति को, तो आपने यहाँ तो छोड़ ही देना है, यहाँ और यहाँ तो छोड़ ही देना है, छोड़ना है आपने, वहाँ पर नहीं रह सकते हो आप। तो जब आप डिसीज़न ले लो, तो यहाँ पर तो विदेश की रेखा बनी हुई है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि 38 साढ़े 38 साल पर आप विदेश के लिए ट्राई कीजिएगा, लेकिन यहाँ तक प्रॉब्लम तो रहेगी आपको, प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तलाक लो, दूसरी शादी करोगे, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। क्या प्रॉब्लम आएंगी? थोड़ा सा घर जो होगा आपको वहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, उनकी भी सैलरी में थोड़ी कमी होगी या समथिंग होगा। यानी यहाँ पर आपके लाइफ में स्ट्रगल वर्ड तो लिखा ही हुआ है। ये देखो, भाग्य रेखा पर दिक्कत, ठीक है, ये 37वां साल, ठीक है, ये 38वां साल, ठीक है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन विदेश तो है ना। ये है 41वां साल। यहाँ पर क्या चल रहा है ये देखो, ध्यान से समझो। 41 एक घर बना हुआ है इसमें, जिसमें डिस्टर्बेंस, आपने यहाँ से बाहर निकलना ही निकला। मेरे कहने पर रुकना भी था तो यहाँ पर रुकना था बस, केवल इसके बाद तो आपने रुकना ही नहीं था, नहीं रुकना था। अब ये 41 साल से 44 साल का सफ़र जो है, ये तो कठिनाइयों के साथ, खर्चों के साथ, ये तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 41 से 44 साल। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस है, मानता हूँ खर्चे हो रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में ये रेखाएं तो जुड़ी हुई हैं, ये रेखा तो जुड़ी है। बाहर जाकर कोई काम तो करो, खड़ी तो हो, मेहनत तो करो, क्योंकि घर पर मैंने कहा कि घर अगर आप रहोगे, वहाँ भी परिस्थितियाँ ऐसी रहनी, वहाँ रह नहीं पाओगे, और यहाँ पर अपनी मेहनत से आप कुछ ना कुछ खड़ा करने की कोशिश करोगे, जिसमें परेशानियाँ आएंगी। तो मेजर परेशानी तो अभी तो छोटी मोटी जो डिसीज़न लेने की या समथिंग की जो चल रही है, ये तो 38.5 साल तक आप विदेश का ट्राई करो, आप वहाँ चले जाओगे। 38.5 साल से 41 साल ये थोड़ा सा ठीक जाएगा, लेकिन 41 साल से 44 साल ये स्ट्रगल वाला जाएगा आपका, ये स्ट्रगल वाला जाएगा। ठीक है, अब देखो 45 और 46 साल ये जो है ना, ये और ये अगर कोई जगह आप रहोगे ना, वहाँ पर शिफ्ट करोगे आप, 45 से 46 साल जगह चेंज करोगे, कोई काम चेंज करोगे, यहाँ 45 से 46 साल ये वो इंडिकेशन है। बीच बीच में ये परेशानियाँ आ रही हैं, यानी बाहर भी परेशानी आएगी, काम में भी परेशानी आएगी, लेकिन काम छोड़ने नहीं है। याद रख लेना, सारे काम बनेंगे, पहले आपने स्ट्रगल करनी है। कोई भी काम पहले नहीं होगा, पहले दिक्कत आएगी, बाद में काम हो जाएगा, यानी कठिनाई के साथ ख़त्म होगा। राहु आपको तंग कर रहा है, राहु तंग कर रहा है। फिर जो शिफ्ट करोगे 46 के बाद, यहाँ पर लगभग 47 साल से लेकर 51 साल तक ये यहाँ पर अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ, ये रेखा ब्लर है, यहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं, यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हार रही, इसके लिए थंब अप कर रहा हूँ।
यानी आप खुश हो ऐसी लाइफ में भी, क्यों? क्योंकि आप अपनी ससुराल में खुश नहीं थे और वहाँ से निकलकर आपने अपना माइंड बना लिया कि अब मेरे को वहाँ नहीं जाना, बेटर है कि मेरे को अपनी लाइफ खुद बनाऊं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो डिसीज़न जो आपने 38 साल तक कभी आप नहीं लेना चाह रहे, तो वो ले लो तलाक का, और उसके बाद जो है अपनी लाइफ में विदेश और वहाँ जाकर किसी की हेल्प से अपनी नौकरी या कोई काम करना, ठीक है, वो काम करना, लेकिन बुटीक का काम मत कीजिएगा, ये क्योंकि आपका शुक्र ठीक नहीं है, इसलिए कह रहा था। वैसे तो आपकी लाइफ में ये एक रेखा है 51 साल, यहाँ तक भी दिक्कतें चलनी हैं। चल, अब देखो 52 पर एक छोटा सा ट्रायंगल है, जिम्मेदारियां ये निभा लोगे, ठीक है। चलो 52, 53, ये जो है खर्चों के साथ भी आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हो। यहाँ पर स्ट्रगल, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। यानी 51 साल से लेकर मैंने यहाँ पर ये है 56 साल, यानी 56 साल 1 महीना और 57 साल, ये बच्चे के लिए भी अच्छा है। यहाँ से भी ये वही इसी टाइम पीरियड पे भी अच्छा निकल गया आपका 57 साल। 58 साल पे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आएगी क्योंकि यहाँ डिस्टर्बेंस चल रही है, लेकिन 59 साल से ये रेखा आपको 69 तक खींच कर लेके जा रही है, जिसके अंदर आपने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट सारी चीज़ें वो भी करी हुई हैं, और उसके बाद का लाइफ आपकी में कोई टेंशन नहीं है। बच्चे अपनी लाइन पे ठीक हो गए, बच्चे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी लाइफ में घर भी, कंस्ट्रक्शन भी होगी, आपकी घर भी बनेगा, लेकिन वर्क हार्ड करना पड़ेगा आपको, ये मैं कह रहा हूँ। यानी हिम्मत मत हारना, आपके हेल्प के लिए लोग खड़े हैं, उनकी हेल्प पकड़ो, उनका हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। मायके से अगर हेल्प मिलती है आगे बढ़ो, ये मत देखो उन्हें खुद तकलीफ़ें हो रही हैं। ये तो राहु है, राहु तो परेशान करेगा, लेकिन यहाँ पर ये लिखा है आप आगे बढ़ोगे। तो आपकी लाइफ में यहीं से फ़ोन करा था कि मैडम छोड़ना तो नहीं चाह रहे, अगर छोड़ना चाह रहे हो तो एक मन लगाओ, मैंने छोड़ दिया। यानी डुअल माइंड में मत रहना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आपकी लाइफ जो है वो स्ट्रगल है, लेकिन इस स्ट्रगल में भी आपको एक आनंद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर आप रह ही नहीं पाओगे। मैंने अगर रोका भी आपको तो आपने 41 साल के बाद तो छोड़ना ही छोड़ना है। यहाँ पर ये तो छोड़ना ही है, आपने इस टाइम पीरियड से छोड़ना ही। तो आपकी लाइफ इतनी आसान नहीं है, बट लेकिन यस, मैं इतना कहता हूँ, विदेश से आपका संबंध निकलेगा और विदेश जाकर भी वापस ज़रूर आओगे। देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये वाला जो है टाइम पीरियड शिफ्ट का है, 45-46 साल। इस भाग्य रेखा पर ये रेखा आगे जा रही, ये शिफ्ट है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का। कोई नहीं होता, घबराना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है। याद रख लीजिएगा, आगे बढ़ो। अगर आपके भाई या कोई और बाहर रहता है, उसकी हेल्प से तो आप जाओ, वहाँ जाकर काम भी करना है, किसी के बिज़नेस में हाथ बटाओ या बिज़नेस करो, नौकरी करो, कुछ ना कुछ ज़रूर करो, तो आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ेगी। लेकिन बच्चे की टेंशन मत लेना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सारे काम बनेंगे आपके, सब काम बनेंगे, लेकिन केस करना है, ठोक बजा कर केस करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ पर ये रेखाएं जो है ना, ये रेखा मैं कह रहा हूँ, अगर किसी के हाथ में एक रेखा हृदय रेखा से टच हो जाए, बुध रेखा अगर, और बुध रेखा का एक पार्ट यहाँ पर टच है, मैं आपके काम ना बने, मैं मान ही नहीं सकता। काम जरूर बनेंगे, रुकावट आएगी लेकिन काम बनेंगे। इसलिए कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी पहले स्ट्रगल की है, बुढ़ापा बहुत अच्छा है, और आपका लाइफ 56 साल के बाद से ये ठीक जो है ढर्रे पर आनी शुरू हो जाएगी। बच्चे की तरफ से टेंशन मत लेना, बच्चे की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं। तो बस मुद्दा ये आ रहा था, आपने कहा शादी अच्छी नहीं चल रही। यस, शादी अच्छी नहीं चल रही, तलाक, मैं कह रहा हूँ तलाक लेने की कोशिश करो और अब विदेश में रहने की कोशिश करो। रही बात दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ उसमें भी कहीं ना कहीं आप मेहनत करते हुए मिलोगे। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपने करानी है शादी, देखो ये अब रेखा नीचे उतरती है ना, ये रेखा नीचे उतरती है, कोई ना कोई ज़रूर मिलता है व्यक्ति में, और उसकी शादी भी यहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी तो यहाँ पर दिक्कत आ रही है, छोटी मोटी दिक्कतें तो आ ही रही हैं ना। तो मुद्दा क्या है कि आपने अपनी लाइफ में पहले कोशिश करो, 38.5 साल तक
इससे निपटारा करने की, और फिर मैंने कहा है कि ये वाला जो टाइम बोला था यहाँ पर छोड़ ही देना है। तो 41 से 44 साल के बीच में आपकी शादी की रेखाएं बनी हुई हैं, लेकिन राहु का पाठ है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी उस शादी में। स्ट्रगल यानी मेहनत, काम से रिलेटेड थोड़ा सा उनका काम कम होगा और उस पर फिर आप दोनों मिलकर काम करोगे। यहाँ से तो ये आपकी रेखा बनी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसके अंदर मैं आपको कौन से उपाय कह रहा हूँ वो आपने करने हैं। देखो, एक तो शुक्र का काम मत करना, शुक्र का काम नहीं करना, बुटीक का काम नहीं करना, ठीक है, लेडीज़ आइटम से रिलेटेड नहीं करना। बाकी आपको जो ज़्यादा परेशानियां दे रहा है वो तो राहु ही दे रहा है। देखो ना, ये लहकती रेखा आती है ना, तो ये राहु का पार्ट होता है। ये मैंने अपने टीचिंग पामिस्ट्री में भी बताया। ये लहकती रेखा जब भी कोई होती है ये ज़्यादा परेशानियाँ देती हैं। तो आपने आपकी लाइफ में यहाँ पर किससे टच हुई ये रेखाएँ, किससे टच हुई? जब ये रेखा इनसे टच हो रही हैं, किससे? आपकी बिजनेस लाइन से। तो वहाँ पर आप समझना चाहिए ना कि ये रेखाएं क्यों आपको स्ट्रगल करवाएंगी, लेकिन आप हिम्मत तो नहीं हार रहे। लेकिन राहु का पाठ तो देना पड़ेगा, सूर्य का तो आपको देना पड़ेगा ना। दो तो उपाय देने पड़ेंगे। सूर्य पर गिरती रेखाएं हैं, ये परेशानियां तो देंगी ना, तो सूर्य का उपाय और राहु का उपाय दो तो देना ही पड़ेगा आपको। इनके उपाय करो। बाकी तो आपके माउंट्स जो हैं वो लगभग ठीक है। विदेश जरूर जाओगे, और मेरे को लग रहा है कि 1-2 कंट्री आप जरूर जाओगे, और सेट होने की कोशिश करो वहाँ पर। यही कह रहा हूँ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आपका समय सही आएगा। ठीक है, धन्यवाद।